हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एग्जामपुर के अंदर। दोस्तों आज फिर आपके लिए राजस्थान पंच सरपंच चुनाव 2025 के लिए एक सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव 2025 के अंदर दोस्तों होना है वो तय हो चुके हैं और इसको लेकर के दोस्तों राजस्थान चुनाव आयुक्त ने भी एक बड़ा अपडेट दे दिया है कि राजस्थान के पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब कितने चरणों के अंदर चुनाव होगा इसको लेकर के दोस्तों कंप्लीट अपडेट आ चुकी है। साथ ही दोस्तों 3 बच्चों को लेकर के जो राजस्थान के अंदर नया नियम लागू हुआ था, अब उसको बदलने को लेकर के भी यहां दोस्तों एक अपडेट आ चुकी है कि राजस्थान में जो 3 बच्चों को लेकर के नया नियम था वो बदला भी जा सकता है। साथ ही दोस्तों पंच सरपंच पद चुनाव के लिए आपको कौन कौन सी आवश्यक योग्यताएं जरूरी है उनके बारे में आज की इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं। और ये दोस्तों जो योग्यताएं हैं वो पंच और सरपंच दोनों को दोस्तों क्या है उनको योग्यता है वो होना जरूरी है। अगर आपके पास ये आज की जो बताई हुई योग्यता होंगी तो ही आप राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव लड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले अपने देखते हैं कि राजस्थान के जो चुनावों की तारीखों का ऐलान है वो कब तक होगा और कितने चरणों के अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव है वो करवाया जाएगा। और उसके बाद देखेंगे कि आपकी पंच सरपंच पद के लिए आवश्यक योग्यताएं क्या हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपने बात करते हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव करवाने की तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान निर्वाचन आयोग करीब 11,000 दोस्तों पंचायतों और 150 दोस्तों से ज्यादा जो शहरी निकाय हैं उनके चुनाव की घोषणा 7 से 10 दिनों के अंदर कर देगा दोस्तों। यानी कि आपके 31 अगस्त से पहले पहले राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव या पंचायत चुनाव की जो घोषणा है वो राजस्थान चुनाव आयोग है वो कर देगा। देखिए दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने हाई कोर्ट के आदेशों के मुताबिक जल्द निकाय और पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की है। जिन निकाय और पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो चुका है या जिनका कार्यकाल अभी तक 2 महीने का बाकी है तो वहां भी चुनाव होंगे। और उन्होंने कहा है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन दोस्तों जो सरकार चाहती थी 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाना वो व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए कि यहाँ राजस्थान जो चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं उन्होंने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया वो 2 महीने में कंप्लीट है वो कर ली जाएगी। यानी 31 अगस्त से पहले पहले आपके दोस्तों क्या है यहाँ चुनाव आयोग है वो आपके पंचायत चुनाव की घोषणा करेगा और कितने चरणों में चुनाव होंगे कौन कौन सी डेट को होंगे इसको लेकर के दोस्तों चुनाव आयोग है वो पूरा शेड्यूल जारी करेगा। और आपके मान के चलिए कि सितंबर और अक्टूबर इन 2 महीनों के अंदर जो आपके राजस्थान पंचायत चुनाव है वो कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है और इसके कार्यकारी घोषणा अगले 10 दिन के अंदर कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा है कि मंगलवार को यह जानकारी दी है कि गुप्ता ने मीडिया से कहा है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को 2 महीने के भीतर है वो पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन पंचायत और नगर पालिकाओं का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया वहां चुनाव कराए जाएंगे, जबकि जिन निकायों का कार्यकाल 6 से वहां तुरंत चुनाव नहीं होंगे। देखिए दोस्तों यहां एक मेरे पास कमेंट भी आया कि सर अभी तक जो हमारे क्या है जो जिला परिषद की है और जो पंचायत समितियों का जो कार्यकाल है वो अभी तक 4 साल का ही हुआ है। तो आप सभी को बता दूं कि इस जो अभी 10 दिन के अंदर चुनाव आयोग है दोस्तों जैसे ही तारीखों का ऐलान करेगा उसके अंदर सिर्फ ग्राम पंचायत के चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और दोस्तों नगर निकाय जो 150 नगर निकाय हैं उनकी यहां दोस्तों चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। सिर्फ 11,310 पंचायतों या पंच सरपंचों के जो चुनाव होंगे और 10 ऐसी पंचायतें जिनका अभी तक कार्यकाल 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ है और ना ही आने वाले 2 महीनों के अंदर होगा तो उन पंचायतों के अंदर दोस्तों क्या है चुनाव नहीं होंगे। साथ ही जिला परिषद और साथ ही दोस्तों जिला पंचायत सदस्य इनका चुनाव भी नहीं होगा। इनका अभी तक 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इनका जो चुनाव है दोस्तों वो लगभग अप्रैल या मई के आसपास होगा और उसी वक्त आपके दोस्तों यहाँ चुनाव आयोग है वो तारीखों का ऐलान करेगा। देखिए दोस्तों 11,310 पंचायतों में पंच सरपंच चुनाव का दोस्तों आयोग है वो करवाएगा। जनवरी 2025 में 6,759 और मार्च 2025 में 704 पंचायतों का दोस्तों क्या 5 साल का कार्यकाल है वो कंप्लीट हो चुका है और सरकार इसमें प्रशासक भी लगा चुकी है। आयोग ने अगले 2 महीने और 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाली संस्थाओं के चुनाव करवाने की बात है कही है। देखिए सितंबर और अक्टूबर 2025 तक 3,847 ग्राम पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा। यानी दोस्तों इस तरह
कुल 11,310 पंचायतों में चुनाव की घोषणा होगी। मौजूदा 11,320 पंचायतों में से सिर्फ 10 पंचायतें ऐसी है जिनके अंदर दोस्तों इस बार पंचायत चुनाव है वो अभी नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि इन 10 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनका अभी कार्यकाल है दोस्तों 4 से 6 महीने का बाकी है। जैसे इनके अंदर कार्यकाल पूरा होगा उसी के बाद इन ग्राम पंचायतों के अंदर दोस्तों वो चुनाव है वो करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आपने ये शेड्यूल देखा और 4 चरणों में चुनाव होंगे, क्योंकि दोस्तों क्या है, राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव या पंच सरपंच चुनाव 2020 के अंदर जब हुए थे तब भी दोस्तों ये 4 चरणों के अंदर ही करवाए गए थे, तो इस बार भी 4 चरणों के अंदर करवाए जाएंगे। तो भाई दोस्तों देखते हैं कि आपके राजस्थान पंच सरपंच चुनाव 2025 के लिए पंच और सरपंचों को कौन कौन सी योग्यता पूरी करनी होगी। अगर ये योग्यताएं आपके पास नहीं हुई तो आप ग्राम पंचायत चुनाव है वो नहीं लड़ पाओगे। तो आइए दोस्तों सीधा चलते हैं राजस्थान चुनाव आयोग द्वारा पंच सरपंच पद के लिए नियमावली जारी की गई है उसके ऊपर। ये देखिए दोस्तों, अपने राजस्थान जो चुनाव आयोग के द्वारा राजस्थान के पंच सरपंच चुनाव के लिए या राजस्थान के जो पंच सरपंच पद के लिए जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उन सभी के लिए एक नियमावली जारी की गई है, और इस नियमावली के ऊपर पूरे समझते हैं और कौन कौन सी योग्यताओं को आपको पूरा करना होगा इसके बारे में आज की इस वीडियो में अपने जानते हैं। देखिए दोस्तों, पंच सरपंच चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है। पंच सरपंच के पद चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम उम्र है वो 21 वर्ष अगर आपकी पूरी हो चुकी है तो ही आप पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। और दोस्तों ये जो 21 वर्ष है, जिस दिन आप अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे उस दिन तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आपकी दोस्तों एक दिन पहले ही क्यों ना कंप्लीट हुई हो। जिस दिन आप नामांकन फॉर्म भरने जाओगे उस दिन आपकी 21 वर्ष की जो एज है वो कंप्लीट होगी, तभी आप अपना नामांकन फॉर्म है वो भर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि न्यूनतम उम्र की गणना किस तारीख को की जाती है। तो न्यूनतम उम्र की जो गणना है वो नाम निर्देशक की समीक्षा के दिन ही क्या है दोस्तों की जाएगी। अब देखिए पंच सरपंच चुनाव का लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो पंच पद के लिए दोस्तों कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, लेकिन सरपंच पद हेतु 8वीं पास होना जरूरी है, तथा अनुचित जो क्षेत्र है वहां आपकी 5वीं पास योग्यता है वो होना जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, पंचायत चुनाव में पंच सरपंच चुनाव लड़ने वाले हेतु संतान संबंधी क्या प्रावधान है। क्या मृत संतान की भी गणना होगी? नहीं दोस्तों, जैसे पंच सरपंच पद हेतु लड़ने के लिए 2 से अधिक जीवित संतान आपकी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी पहले संतान थी उसकी मृत्यु हो चुकी है किसी कारणवश, तो आपके पास आपकी जो 2 जीवित संतान अगर है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आपकी 2 से ज्यादा जीवित संतान है तो आप पंच या सरपंच चुनाव का पद है या जो चुनाव है वो नहीं लड़ पाएंगे। और गोद में दी गई संतान जैविक माता पिता की संतान की दोस्तों क्या है संख्या में गिनी जाएगी। दोस्तों अगर आपके पहले 3 बच्चे थे और अगर आपने किसी एक बच्चे को किसी अपने परिवारजन को गोद दे दिया है तो वो बच्चा आपका ही माना जाएगा, क्योंकि आपने उस बच्चे को जन्म दिया था और आप उसके जैविक माता पिता हैं, इसलिए आप ही उसके दोस्तों क्या है माता पिता माने जाएंगे और आप राजस्थान के अंदर पंच सरपंच चुनाव है वो नहीं लड़ पाओगे। देखिए किसी मतदाता का एक वार्ड के अंदर मतदान के रूप में नाम है तो क्या वह सरपंच चुनाव लड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका दोस्तों जिस ग्राम पंचायत से आप चुनाव लड़ रहे हैं उसकी मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है, तभी आप दोस्तों पंचायत चुनाव है वो लड़ सकते हैं, मतलब सरपंच का चुनाव है वो लड़ सकते हैं। देखिए पंच को चुनाव हेतु उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है क्या? नहीं। अगर आप उस पंचायत के अंदर किसी भी वार्ड के दोस्तों मतदाता सूची में शामिल हैं तो आप उसी पंचायत के किसी भी वार्ड के अंदर जाकर के वहां वार्ड पंच का चुनाव है वो लड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या सरपंच अपना निर्वाचन अभिकर्ता इलेक्शन एजेंट नियुक्त कर सकता है? नहीं, सरपंच अपना इलेक्शन एजेंट है वो नियुक्त नहीं कर सकता। पंच दोस्तों क्या है सरपंच पद का उम्मीदवार कितने पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है? सरपंच पद का जो उम्मीदवार है प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पोलिंग एजेंट नियुक्त कर सकता है। इलेक्शन एजेंट दोस्तों इलेक्शन कमीशन ही करेगा और पोलिंग जो एजेंट है वो दोस्तों वहां का जो सरपंच है जो उम्मीदवार है वो अपना दोस्तों पोलिंग एजेंट है वो नियुक्त कर सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों सरपंच पद के लिए उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक होना जरूरी है। देखिए दोस्तों सरपंच पद के लिए प्रस्तावक की कोई आवश्यकता नहीं है, सरपंच जो खुद जाकर के अकेला अपना नामांकन फॉर्म है वो भर सकता है। इसके बाद देखिए कि पंच सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की खर्च की क्या सीमा है। तो खर्च की सीमा की बात करें तो दोस्तों देखिए कि पंच के चुनाव के लिए खर्च सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन सरपंच पद के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा है वो 20,000 रुपये यहाँ रखी गई है। अब देखिए दोस्तों पंचायत चुनाव में कौन मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। पंचायत चुनाव में ऐसा व्यक्ति जिनका
पंचायत की दोस्तों मतदान सूची में नाम है वह अपने मताधिकार का चुनाव में उपयोग है वो कर सकता है, बशर्ते वह अन्यथा मतदान किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं कर दिया जाए। देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST तथा अन्य जो पिछड़ा वर्ग OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों से कौन चुनाव लड़ सकता है। मतलब दोस्तों जो SC ST के जो सीटें यहाँ रिजर्व होंगी या जो ABC के उम्मीदवार हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं दोस्तों, उनके लिए जो आरक्षित स्थानों पर ऊपर है वो कौन कौन चुनाव लड़ सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पंचायत संस्थाओं के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है। जो स्थान जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उस वर्ग पर उसी वर्ग का व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है। अगर दोस्तों आपके पंचायत के अगर अंदर जो जर्नल की सीट भी इस बार आरक्षित होती है तो उस जर्नल की सीट पर आकर के कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर आपके ग्राम पंचायत के अंदर SC की सीट है तो वह SC के व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, ST की सीट है तो वह ST का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा, OBC की सीट है तो वहाँ OBC का व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। अब सीटें कौन सी आरक्षित की गई है, महिला या पुरुष। दोस्तों अगर सामान्य जैसे ST सामान्य है तो वह महिला पुरुष दोनों चुनाव लड़ सकते हैं, अगर ST पुरुष है तो वह ST पुरुष ही चुनाव लड़ सकता है, SC महिला है तो वह SC महिला ही चुनाव लड़ सकती है। देखिए क्या टेंडर वोट की गणना मतदान में की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों टेंडर वोट की गणना है वो वर्तमान में जो मतदान की गणना होगी उस वक्त उसकी गणना है वो नहीं की जाएगी। अब देखिए कि पंच सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए दोस्तों जमानत राशि कितनी है। तो पंच हेतु कोई भी जमानत राशि नहीं रखी गई है, किंतु सरपंच पद हेतु 500 रुपये की जो जमानत राशि है वो निर्धारित की गई है। और आरक्षित वर्ग या महिला हेतु क्या है, यहाँ 250 रुपये की जो राशि है वो निर्धारित की गई है। यहाँ देखिए दोस्तों क्या पंच सरपंच का चुनाव सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाले कार्मिक भी लड़ सकता है। तो सरकार से किसी भी प्रकार का मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर वो दोस्तों सरकार के किसी भी मानदेय पद पे या दोस्तों क्या है वहां लाभ के पद पर अगर वो दोस्तों बना हुआ है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या सरपंच पद उम्मीदवार अपनी पत्नी या पत्नी को इलेक्शन एजेंट निर्वाचन नियुक्त कर सकता है। देखिए दोस्तों सरपंच पद के उम्मीदवार इलेक्शन एजेंट नियुक्त नहीं कर सकते, ऐसा कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ वो अपना पोलिंग एजेंट है वो नियुक्त कर सकते हैं। और वो पोलिंग एजेंट है वो किसे भी नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों संबंधित पीठासीन अधिकारी को निर्धारित प्रारूप के आवेदन करने में पोलिंग एजेंट की नियुक्ति किया जा सकता है। अब गणना एजेंट कैसे नियुक्त होगा इसको लेकर के बाकी दोस्तों ये जी नियमावली है वो आपके किसी भी ऐसे कोई काम की नहीं है। बाकी आज नियमावली को ये जो पूरी नियमावली है आप पढ़ सकते हैं। ये जो दोस्तों नियमावली है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। जो भी छोटी बड़ी पंचायत चुनाव को लेकर के अपडेट होगी जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकता वो आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगी। तो सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आपको दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को आने वाले समय में राजस्थान के पंचायत चुनाव की जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले हमारे ही चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ऊपर हाई पॉइंट जरूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार राजस्थान के पंचायत चुनाव की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।